दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है आपका जीआईसी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और साथ ही साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले मुझे लग रहा है कल ही एक वीडियो जो है मेरे द्वारा डाली गई थी, जिसमें ये मैंने कहा था कि एग्जाम कैलेंडर, क्योंकि पिछली बार जनवरी मिड तक यानी कि 14 जनवरी तक पिछली बार एग्जाम कैलेंडर आ गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन एग्जाम कैलेंडर अभी कल ही जारी हो चुका है यूपीपीएससी के द्वारा। तो जिसमें से एग्जाम कैलेंडर में अब हम लोग ये बात करेंगे कि क्या इसी वर्ष ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी या फिर ये इसका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है या आने की भी संभावना है या नहीं। इस सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आइए थोड़ा सा एग्जाम कैलेंडर को देख लेते हैं। और ये है आपका 28 जनवरी 2025 को ही जारी हुआ है यूपीपीएससी के द्वारा, जिसमें से हमें बाकी जगहों पर नहीं देखना है ना, बाकी जगहों पर नहीं देखना है। हमें ये सारी चीजें जो आरक्षित, ये जो डेट है ना, ये आरक्षित डेट है, ये आरक्षित यानी कि ये एक डेट ऐसी आरक्षित की गई है कि कोई भी परीक्षा इसमें हो सकती है। एग्जैक्ट अभी ये बताया नहीं गया है कि इस डेट में कौन सी परीक्षा होगी, लेकिन ये डेट ऐसी है जिसे आरक्षित किया गया है, यानी कि ये सब संभावित डेट है ना, जो संभावित तिथि है इस पे कोई भी परीक्षा कराई जा सकती है। तो एक आपके डेट दिख रहा है 27 अप्रैल, एक 27 अप्रैल, एक 4 मई और एक 11 मई का दिन दिख रहा है, और सभी रविवार है ना। सैटरडे मोस्टली पेपर सैटरडे संडे है ना, और मोस्टली सबसे ज्यादा रविवार को पेपर देखने को मिलता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, जिससे कि जो सेंटर की उपलब्धता है वो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसा कि अब नियम भी हो चुका है कि सारे जो है पेपर आयोग द्वारा जो भी पेपर कराया जाएगा वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में ही कराया जाएगा या किसी भी गवर्नमेंट है ना जगह को लेकर के भी उसमें पेपर कराया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका एक डेट यहाँ पर है 1 जून और ये 15 जून, ये सब क्या है, आरक्षित तिथियां हैं। अब इस आरक्षित में कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अचानक से जो है आपका पीसीएस प्री है ना एग्जाम है, किसी तरह पोस्टपोन हो गया है ना, कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिसमें कि एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा, तो इनमें से किसी तिथि में ये पेपर रख दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी सारी आरक्षित तिथियां हैं, पूरा 5 अक्टूबर तक आरक्षित है, इतनी सारी। इस बार तो देखिए कितनी आरक्षित तिथियां हैं इसमें, है ना। और ये सबसे ज्यादा तो 21 दिसंबर 2025 तक भी ये भी एक डेट आरक्षित किया गया है, यानी इस वर्ष। अब देखते हैं कि इस आरक्षित डेट पे क्या है, कैसे है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी लगातार कुछ ना कुछ इस जीआईसी के द्वारा जो आपकी वैकेंसीज हैं, एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, इनमें कुछ ना कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे कि अब वो प्री और मेंस ये पेपर होगा है ना, अब यानी कि 2 चरणों में पेपर होगा आपका, 2 लेवल पर होगा, प्री होगा, मेंस होगा। साथ ही साथ इसमें आपका जो योग्यता वाला जो था, अहर्ता विवाद था, उसको भी समकक्ष अहर्ता विवाद जो था उसमें से समकक्ष शब्द को भी हटाया गया। तो लगातार इसमें संशोधन ये बताता है कि वैकेंसी आपकी पूरी तरीके से चीजें प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, वैकेंसी पूरी आने की संभावना है। लेकिन एक चीज है, सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है ना, कुछ पद जैसे कि यहाँ पे साफ पढ़िए, यहाँ पर जैसे इन्होंने समीक्षा अधिकारी है ना, इसमें अभी कोई डेट नहीं आई है। इस वजह से अब चूंकि समिति गठित की गई है, जब वो रिपोर्ट देगा तब उसके बाद जो है आपकी आरक्षित तिथियां, यानी जितनी आरक्षित तिथियां हैं उसी तिथियों में एक पेपर की डेट आपकी आरओ की भी आ जाएगी। अब साथ ही कुछ पद ऐसे हैं जैसे प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, किसका, जीआईसी यानी इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए, और सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड के लिए खंड शिक्षा अधिकारी का ई अधियाचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा। यानी आयोग तो तैयार है, लेकिन इन्होंने कहा कि ई अधियाचन यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे ईमेल के द्वारा, है ना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब किस पर छोड़ा गया है, शासन पर या विभाग पर। विभाग यानी जैसे वही आपका शिक्षा विभाग या शासन से प्राप्त होते ही आयोग समयबद्ध रूप से, यानी जितनी आरक्षित तिथियां हैं उसी में से आपका जो है परीक्षा की तिथि दी जाएगी या परीक्षा कराया जाएगा। तो 3 आपको देखने को मिल रहा है, एक तो जीआईसी प्रवक्ता और एक आपका इसी राज्य की इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड, तो और आपका बीईओ। तो इसमें क्या है कि इसी आरक्षित, तो ये लाइन कहती है कि जैसे ही शासन से क्या है, शासन से मंजूरी मिल जाएगी या अधियाचन इन्हें प्राप्त हो जाएगा तो आयोग जो है जारी कर देगी। यानी क्या जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। यानी कि समय लग सकता है, हो सकता है कि फरवरी अंत में या मार्च, कोई एक निश्चित समय नहीं है, लेकिन ये चीज अगर है तो ये एक पॉजिटिव है, इसे निगेटिव लेना नहीं है। और चूंकि आप भी जानते हो कि इसका सिलेबस कितना लेंदी है, तो इसमें पढ़ने में भी आपका समय जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड सेट करके, है ना, एक पॉजिटिव माइंड सेट करके हमें अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं आरक्षित तिथियों में भविष्य में आपका जो है ये तीनों एग्जाम कराए जा सकते हैं। और तीनों एग्जाम कराने का मतलब कि ये तीनों की भर्ती हमें भविष्य में देखने को मिल सकती है। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव लेना है और अपनी तैयारी, है ना, बहुत आराम से करनी है। और लगभग अगर देखा जाए तो आप जानते हो कि जीएस पोर्शन होता है आपके, अगर उसमें प्री में देखें अगर हम एलटी ग्रेड में, तो उसमें 30 नंबर, है ना, पूरा जीएस पोर्शन है। तो जब 30 नंबर जीएस पोर्शन है, तो जब आप जीएस की तैयारी कर रहे होते हो तो आपका बीईओ की भी जीएस तैयार होती है, तो लगभग थोड़ा थोड़ा एक जैसा है। और आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से शुरू करिए। और ये नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो भविष्य में इस साल 2025 में हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि फरवरी के अंत तक, क्योंकि सारी चीजें एकदम सुचारू रूप से हो चुकी हैं, प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो चुका है, बस नोटिफिकेशन आने की देरी है। और उतनी ही जो आरक्षित तिथियां हैं उसी में एग्जाम जो है कराए जा सकते हैं। वैसे तो जो है तिथि दे देनी चाहिए थी, लेकिन जब तक अभी शासन से ही मंजूरी नहीं मिली है तो आयोग भी कैसे तिथि दे दे, जब तक कि ये पूरी तरीके से ये शासन मंजूर ना कर दे कि हाँ इतने पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, तब तक तो नहीं दे सकता ना आयोग भी अपने कैलेंडर में। तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से शुरू करिए, ये आपके लिए एक पॉजिटिव है। क्योंकि पिछला अगर कैलेंडर देखेंगे तो उसमें कहीं भी ये सब चीजें मेंशन नहीं की गई थी, लेकिन इस बार इस पर विचार चल रहा है, तो ये भविष्य में थोड़ा देर है लेकिन ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई और संशय हो, है ना, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और दृष्टि टीचिंग एग्जाम को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा इस तरह की खबरों के लिए।